और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप सभी घरों में बैठे हैं। ये पहली ऐसी लड़ाई है कि जितना ज्यादा हम घर के अंदर रहेंगे उतना ही कम होता जाएगा। इस दौरान आप कई तरह के नए अनुभवों से भी गुजर रहे होंगे, परिवार के साथ समय बिता रहे होंगे, बहुत सारी बातें जो करना चाहते थे लेकिन समय की कमी के चलते नहीं कर पा रहे थे, वो अब कर रहे होंगे। हाँ, अपने दोस्तों और अपनों को आप नहीं देख पा रहे हैं, ये बात जरूर है। अब इंडिया न्यूज आपकी खबर आप तक और आपके अपनों तक पहुंचाने के लिए आपको ही रिपोर्टर बना रहा है। आप जो कर रहे हैं, जैसे समय बिता रहे हैं या फिर किसी अपने को संदेश देना चाहते हैं तो वीडियो बनाइए और हमें 8448891328 पर व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए। ये नंबर आपको जो साइड है इसमें नजर आ रहा है और ये नंबर नीचे भी दिख रहा है। आप इंडिया न्यूज के कोरोना रिपोर्टर हैं और आपकी रिपोर्ट को समूचा देश इंडिया न्यूज पर देखेगा। ओडिशा भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन है क्योंकि सीएम नवीन पटनायक इस खतरनाक वायरस को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहते। लिहाजा राउरकेला से एक वीडियो सामने आया है जहां कुछ लोग ऑफिस का काम घर से कर कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का साथ देने में जुटे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उड़ीसा के राउरकेला शहर में, जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं देश के केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि कृपया अपने घरों में रहे, सतर्क रहे और सरकार का इसके खिलाफ लड़ने के लिए सहयोग करे। मैं भी कितने दिनों से यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम हूँ, मेरे घर से ही मैं ऑफिस का सारा काम कर रही हूँ और आज ना जाने कितने दिनों बाद मुझे मेरे भैया के साथ ये काम करने का मौका मिल रहा है। सुबह से ही मैं अपने भैया के साथ लगातार, वो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ, लेकिन इसी बीच हमें एक दूसरे को टाइम देने का ये मौका मिला। मैं अपने भैया से पूछूंगी कि भैया आज कितने दिनों बाद आप घर पर हैं और अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? घर पे रह के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अपने फैमिली को टाइम दे रहा हूँ काफी टाइम बाद। एक्चुअली अपने काम में बहुत बिजी रहने के साथ साथ अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं, और मैं जनता के साथ अपील करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के साथ हम सब मिलकर एक साथ लड़ें, गवर्नमेंट के दिए हुए नियमों को पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू भैया। तो देखा आपने घर से काम करना इतना टाइम दे रहा हूँ काफी टाइम बाद। एक्चुअली अपने काम में बहुत बिजी रहने के साथ साथ अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं, और मैं जनता के साथ अपील करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के साथ हम सब मिलकर एक साथ लड़ें, गवर्नमेंट के दिए हुए नियमों को पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू भैया। तो देखा आपने घर से काम करना इतना मुश्किल भी नहीं है। जिस समय के लिए हम तरस जाते हैं वो समय हमें इतने दिनों बाद मिला है, तो घर पे रह के हम अपने परिवार को ये टाइम दे, अपना टाइम दे। साथ ही मैं आप सभी से ये अपील करूंगी कि सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार जो हमसे ये अपील कर रही है उनका सहयोग करे और घर पर रहकर ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। नमस्कार। हरियाणा के भी कई जिले पूरी तरह से लॉकडाउन है, लिहाजा लोग घरों में रहकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने में जुटे हैं। देखिए, पानीपत के एक घर से एक बच्चे ने अपना वीडियो इंडिया न्यूज को भेजा है जिसमें वो अपने घर की तस्वीरें साझा कर रहा है और बता रहा है कि कैसे उसके परिवार के लोग घर में रहकर ही कोरोना को हराने की मुहिम में जुटे हैं। हेलो, मेरा नाम वरुण सेठी है, मैं पानीपत रहता हूँ। आपको जैसा पता है इंडिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, सब अपने घर में बैठे हुए हैं। मेरे नानू खाना खा रहे हैं, मेरी नानी स्वेटर बुन के आए हैं। मेरे नानी आराम कर रहे हैं, मामा फोन देख रहे हैं। आपको भी हमारी तरह घर बैठ के अपना टाइम पास करना चाहिए और अपनी मदद करनी चाहिए कोरोना वायरस से बचने में। थैंक यू। ग्रेटर नोएडा में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां भी सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज ही कोरोना के 2 नए मामले नोएडा से सामने आए हैं, लिहाजा लोगों का डर लाजमी है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक इलाके से हमारे सहयोगी पशुपति शर्मा की रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा का बिसरक इलाका है और मैं इस वक्त हवेलिया वेलेंसिया में खड़ा हूं। आज चारों तरफ लॉकडाउन है, मीडिया में होने की वजह से हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं
लेकिन आज जब मैं सुबह नीचे उतरा तो मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है। उसके लिए मैंने आसपास में बहुत जगहों पर पता किया, तो बाद में मुझे पता चला कि आज लॉकडाउन की वजह से कोई भी टायर पंक्चर की दुकान यहां नहीं खुली हुई है। ये हमारे सोसाइटी के गार्ड हैं, इन्होंने ही मुझे बताया था कि आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है। गार्ड साहब, ये कब आपने देखा था गाड़ी पंक्चर हो गई? सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे। अच्छा, आपने मुझे सूचना दी, उसके बाद आपने देखा। एक मैकेनिक भी मैं लेकर आया था जी। तो और इस तरह के कुछ केसेस आपके सामने आए हैं? अभी तो नहीं सर। ठीक है, धन्यवाद। ये बिसरख के नुक्कड़ पर एक टायर पंक्चर की दुकान है और यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये एक छोटे मैकेनिक हैं जो टायर पंक्चर का काम करते हैं, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से इन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ पर आपकी गाड़ी ठीक नहीं कर सकता। ये चारों तरफ की सोसाइटियां आप देखिए, ये एक सोसाइटी आपको दिख रही है दूर, ग्रीन नियाला ग्रीन्स करके है। उसमें सुना है कि एक संदिग्ध मरीज वहां मिला है। माँ बेटे 2 लोग हैं जिनको आइसोलेट किया गया है। मेडिकल टीम उन्हें ले गई है और इस पूरे इलाके में काफी दहशत है। कोरोना के बाद लॉकडाउन होने से ज्यादातर लोग घरों में रह रहे हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। देखिए द हिंट के संपादक कैसे अपना समय बिता रहे हैं। अखबार और निवान टाइम्स अखबार का संपादक हूं। वैसे मुझे आज इंडिया न्यूज में भी पत्रकार बनने का मौका मिला है। मैं पिछले 4 दिनों से घर पर हूं। घर पर खाना बनाकर, घर की बालकनी में जो गमले रखे हैं उनको मेंटेन कर, साफ सफाई कर, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। अखबार को मैंने इस तरीके से व्यवस्थित किया है कि सभी जितने हमारे ऑपरेटर और सब एडिटर हैं उनके घरों पर सिस्टम भिजवा दिए गए हैं। उनको घरों पर ही रोक दिया गया है कि आप अपने घरों से ही अखबार तैयार करें। रिपोर्टरों को भी बोला गया है कि आप जितना सेफ रह सकते हैं, जितना लोगों से दूर रहकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वो रिपोर्टिंग करिए। बाकी मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता, आप अपने घरों पर बने रहिए। उसके बाद सब लोग मिलकर पार्टी करेंगे। मैंने भी खाना बनाना सीख लिया है, कई तरह के व्यंजन सीख लिए हैं। आप लोगों का मेरे घर पे भी स्वागत है। बाकी घर पर रहिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, सेफ रहिए। नमस्कार। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी लॉकडाउन की वजह से घर में काम करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना को हराने के लिए सहयोग की अपील की। इस समय 16 लोगों का परिवार है जो यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है, वो साथ ही रहता है, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, जो हमारे पीए हैं, जो हमारे वो लोग अलग अलग, और उनको सबको बाहर जाना मना है। आपस में भी डिस्टेंसिंग है, सबके अलग अलग सोने के अलग अलग बेड हैं। और अगर कोई बाहर से आ गया, कोई बहुत आवश्यक ऐसा आ गया जो, तो पहले हाथ धोएगा, वो सैनिटाइजर से उसको धुलाया जाएगा। और अंदर आएंगे तो भैया बुरा मत मानना, वहाँ पे 1-2 चेयर स्पेशल लगाई गई है, वहीं वो बैठेंगे और फिर उनके जाने के बाद फिर चेयर को सैनिटाइज करवाता है। ये धूप अमृत के समान, जितनी गर्मी बढ़ेगी हम कोरोना की जंग को जीतते जाएंगे। यहाँ पे मैं समय बिताता हूँ, सोशल मीडिया पे जाता है। हाँ, मैं गीतकार हूँ, गीत भी लिख रहा हूँ आजकल। और माता की नवरात्रि आने वाले हैं तो उसमें मेरा नया गीत आने वाला है। और कुछ आपको मैं बताऊं, मैं इस समय गजल पे काम कर रहा हूँ, तो कुछ गजलें भी भोजपुरी में गजल, जैसे मैंने एक गजल अभी बनाया कि
कोरोना की वजह से दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी दिल्ली न आ सके। लिहाजा नोएडा से दिल्ली आने वालों के लिए एक मुसीबत सी भी खड़ी हो गई, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। हालांकि पत्रकारों को थोड़ी सहूलियत दी गई है। देखिए, जब मैं खुद अपनी कार को ड्राइव करके अपने ऑफिस के कुछ सहयोगियों के साथ नोएडा से दिल्ली आ रहा था तो किस तरह से हमको तस्वीर रास्ते में देखने को मिली। हम डीएनडी क्रॉस कर चुके हैं और अब दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। हमें जाम से बचने के लिए क्या करना पड़ा बताएंगे रोहित जी। देखिए, हमने डायरेक्ट डीएनडी को नहीं लिया, जो नोएडा से सीधा डीएनडी आता है उसको न लेके हम सेक्टर 15 से मयूर विहार वाला जो कट है उस तरफ गए। वहां हालांकि बॉर्डर पर जाम था, थोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिसकर्मियों ने सहयोग किया वहां पर और उन्होंने देखा कि हमारी गाड़ी में मीडिया का स्टिकर लगा हुआ है और मीडिया कर्मी बैठे हैं, तो उन्होंने सहयोग किया। लेकिन चेकिंग के बाद ही पुलिसकर्मी जो है लोगों को आगे जाने दे रहे हैं और जिस तरह की गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है। और हमने ये भी देखा कि पुलिसकर्मियों ने वहां पर लोगों को सहयोग किया और जिनको वाकई में जरूरत थी उन लोगों को जाने दिया। हम लोग 5 लोग हैं, सभी साथियों को लेकर अपने निकल रहे हैं और ऑफिस के लिए। देखिए, यहाँ पर भी एक बैरियर लगा रखा है। आगे मैं चाहूंगा पशुपति जी दिखाएं उसको। आगे भी देखिए बैरियर लगा हुआ है और सब एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई केओस ना हो, कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये देखिए, बीच में भी बैरियर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कोशिश पूरी तरीके से सिर्फ यही है कि जो लॉकडाउन का अब आदेश जारी किया गया है वो लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहे। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन किया गया है आपके लिए, लॉकडाउन किया गया हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह से वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे में जरूरत यह है कि कम से कम लोग बाहर निकले और जिस तरह से जरूरत है, जितने लोगों की जरूरत है वही बाहर निकले। क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने भी ऐसा नहीं, अपने भी जो अधिकारी उनको भी कट शॉर्ट किया है और जो सरकारी ऑफिस है उसमें प्रेजेंस बहुत मिनिमम रखी गई है। ऐसे ही हमारे ऑफिस में भी है, बहुत मिनिमम प्रेजेंस रखी गई है। जो हमारा स्टाफ है उसमें से समझ लीजिए कि 25% इस वक्त जो है वर्किंग फ्रॉम ऑफिस है, बाकी सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिनको जाना है तो उनको इन हालातों से जूझते हुए जाना होगा। तो हम भी थोड़ा सा जूझे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हमको हुई। पेट्रोल की हमको दिक्कत हुई थी, लेकिन फाइनली पेट्रोल मिल गया, हम लोगों को पेट्रोल भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया ऑफिस जाने का। और फिलहाल दिल्ली में एंटर कर चुके हैं और दिल्ली में एंटर करने के बाद दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसा कि कल तस्वीर थी जनता कर्फ्यू वाले दिन, वैसी ही तस्वीर आज भी है। पूरी रोड सुनसान है और ये असर है लॉकडाउन का जो दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है 31 मार्च तक, यानी आने वाले अभी जो 8-9 दिन है और दिल्ली में भी ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बॉर्डर पर लंबे लंबे जाम भी देखने को मिले। तो बेहतर होगा कि बहुत जरूरी अगर कुछ काम है, आपको किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, तभी बाहर निकलें। अदरवाइज घर पर रहें और बचें कोरोना से और सबको बचाएं। यही संदेश हम देना चाहेंगे इस वीडियो के जरिए। यही बताना चाह रहे हैं हम कि देखिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली वाले मान भी रहे हैं, लोगों ने सलाह मानी है। अदरवाइज ये रूट डीएनडी उतरने के बाद जैसे ही हम आश्रम पहुंचते हैं, आश्रम का पुल, तो यहीं से यहाँ पर जाम लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आज देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रेकलेस ड्राइव है, हमारी ब्रेक लगाने की जरूरत है नहीं तो यहाँ से ब्रेक लगाते लगाते आगे बढ़ते रहना पड़ता था। तो दिल्ली वाले मान रहे हैं अपने मुख्यमंत्री की बात को, क्योंकि वो इस चीज को समझते हैं अच्छे से कि खुद नहीं बचेंगे तो फिर मुश्किल होगी। बाकी देशों में ऐसा ही हुआ। तो देखिए, भारत और बाकी देशों में जो अंतर है वो ये बहुत बड़ा अंतर है कि इटली और चाइना वगैरह जो देश है जहां इतना मैक्सिमम नुकसान हुआ है, वहां लोग तब जागे हैं जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा। हमने उससे पहले ही लॉकडाउन कर दिया, हमारे देश की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने। और फॉलो कीजिए और इस वायरस से दूर रखिए, क्योंकि जंग तो इसको जीतना ही है आखिरकार, अल्टीमेटली कोरोना के खिलाफ। इधर गुरुग्राम में द अर्थ सेवियर फाउंडेशन ने कोरोना को हराने के लिए लोगों के सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए और उनसे घरों में रहने की अपील की ताकि कोरोना से बचा जा सके। ये हमारी संस्था का रेस्क्यू होम बंदवाड़ी गांव जिला गुरुग्राम के अंदर स्थित है और इस समय यहाँ कोई 500 से ज्यादा वृद्ध लोग और मानसिक रूप से बीमार लोग परमानेंट रह रहे हैं और इन सभी लोगों को सड़कों से पुलिस और आदरणीय न्यायालय यहाँ एडमिशन कराते हैं। और हमारी संस्था में इस समय बड़ी भय की स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि मैक्सिमम लोग खांसी करते हैं, उल्टी करते हैं और उनके मलमूत्र में कंट्रोल नहीं है और बहुत सभी लोगों को लाइलाज बीमारियां लगी हुई हैं। तो वैसे तो हमारा स्टाफ दिन रात 24 घंटे इनकी सेवा के अंदर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे देखने में आ रहा है कि पूरे हमारे इंडिया में और विश्व के अन्य देशों के अंदर कोरोना वायरस की वजह से लोग इतनी बुरी तरह से ग्रस्त हो रहे हैं, तो हमारी संस्था में भी सुविधाओं का अभाव है और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब
और भारत सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों को निवेदन किया है कि हमारी संस्था के अंदर हर संभव चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराएं और हाइजीन का बंदोबस्त हो जाए ताकि हम सब इन लोगों को बचा सकें, क्योंकि अगर व्यक्ति को गलती से कोरोना वायरस यहाँ पर निकल आया तो ये बहुत ही विस्फोटक स्थिति होगी और हमारे लिए इस स्थिति को संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर आए और इंटरफेयर करे और इन सब लोगों की जान बचाने के लिए हमारा सहयोग करें। यूपी में कोरोना की वजह से लखनऊ और कानपुर समेत 16 जिलों में लॉकडाउन है। हालांकि कानपुर और लखनऊ के बीच बसा उन्नाव लॉकडाउन नहीं है, लेकिन खतरा यहां भी बड़ा है। उन्नाव का हाल कोरोना रिपोर्टर मनीष दीक्षित बता रहे हैं। और हम लोग सरकार के साथ मिलकर जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक योगदान ही कर रहे हैं। हम लोग कि घर में रह रहे हैं, ठीक है, और ये घर में रहकर हम अपने आप को बचा ही रहे हैं और साथ में दूसरे लोगों को भी, जो बाहर की पब्लिक है, उनके संपर्क में न रहकर उनको बचा रहे हैं। उन्नाव में लॉकडाउन नहीं है, कानपुर में है और लखनऊ में है। तो इससे और भी हो गया कि उन्नाव का बंदा फिर भी ये नहीं है कि हम लोग घूमें, ठीक है ना। उन्नाव में घूमने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। हाँ, जरूरत काम के लिए जाना है, जाके करके आते हैं, फिर उसके बाद घर आ जाते हैं और घर में ही बंद रहना है, ठीक है। मतलब घर में ही रुकना है, किसी से ज्यादा मिलना नहीं है, किसी को हाथ नहीं मिलाना है, दूर से नमस्कार करना है और घर में बैठ के जो भी घर के काम है या जो भी है वो करते हैं। टीवी देखना है, समझना, समाचार देखना, न्यूज देखना, वो करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से भी मेरी यही वो भी है कि एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा घर में ही वक्त बिताएं और बाहर पब्लिक में मत जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। देखना, न्यूज देखना, वो करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से भी मेरी यही वो भी है कि एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा घर में ही वक्त बिताएं और बाहर पब्लिक में मत जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मोदी सरकार विरोधी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी लोगों से घर से काम करने की अपील की ताकि कोरोना को हराया जा सके। कल पूरे देश ने, देश के डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स जिस प्रकार से कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, शाम 5 बजे हम सब ने तालियां भी बजाई और थालियां भी पीटी। पर आज ही ये सामने आया है कि इस देश के कोरोना वायरस के पेशेंट्स और देश के डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स, ताकि उनको कोरोना का संक्रमण ना हो, उनकी हेल्थ से ही खिलवाड़ किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। कोरोना वायरस के मरीजों को वेंटिलेटर चाहिए, डॉक्टर्स को N95 मास्क चाहिए, सर्जिकल और फेस मास्क चाहिए और ओवरऑल के लिए मटेरियल चाहिए। पर भारत सरकार 19 मार्च यानी 4 दिन पहले तक इस देश से वेंटिलेटर्स, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क और दूसरे मटेरियल का 10 गुना कीमत पर निर्यात की इजाजत दे रही थी। ऐसा क्यों? क्या ये इस देश के डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सेहत से खिलवाड़ नहीं? क्या कोरोना वायरस के मरीजों की सेहत से खिलवाड़ नहीं? इस देश में एम्स में भी पूरे N95 मास्क, सर्जिकल मास्क और फेस मास्क उपलब्ध नहीं, तो ऐसे में इनका निर्यात क्यों? इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर और कॉमर्स सचिव को बर्खास्त किया जाना चाहिए और एक पूरी इंक्वायरी हो कि ऐसा खिलवाड़ जो आपराधिक है अपने आप में क्यों किया गया और आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी आज इस संकट की घड़ी में आप कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के जामिया इलाके से भी सारा और मरियम नाम की 2 बच्चियों ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं। इंडिया में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी मैं बाहर गई थी तो सिर्फ मुझे नहीं, सबको भीड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि कोरोना से डरिए नहीं, लड़िए। नोएडा के गौर सिटी 2 अपार्टमेंट से भी एक बच्चे अथर्व ने हमें वीडियो भेजा और बताया कि लॉकडाउन में उसकी सोसाइटी का प्ले एरिया कैसे सुनसान पड़ा हुआ है। ये बच्चा कोरोना से बचने का एक संदेश भी दे रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से कोई बाहर नहीं खेल रहा है। देखिए
कोई पार्क में नहीं खेल रहा है और कोई बाहर भी नहीं दिख रहा है। तो अब चलते हैं हम अंदर। अपने घर से बाहर मत निकलिए और घर पे रहिए। नमस्ते। गुरुग्राम से भी एक बच्ची नाइशा ने अपना एक वीडियो हमें भेजा है और बताया कि जैसे उसका परिवार घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ किस तरह से जंग लड़ रहा है। गुरुग्राम हरियाणा में रहती हूँ। यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ सारी सोसाइटीज और सारे कम्युनिटी सेंटर सब कुछ लॉकडाउन पे चले गए हैं। सारे RWE ने ये डिसाइड किया है कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा। सारी बेसिक नीड्स का इंतजाम हो चुका है, यहाँ तक कि हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं। ये हमारा तरीका है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का और उनके साथ कोऑपरेट करने का। यही आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कीप प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू। नाइशा की बहन नभ्या ने भी अपना एक वीडियो भेजा है और बताया है कि कैसे वो लोगों को फोन कर ये समझा रही हैं कि घर पर रहकर ही कोरोना से जीता जा सकता है। आपसे कहना चाहती हूँ कुछ। मैं कहूँगी आज हाथ धोने के बारे में सोच से 20 सेकेंड्स तक और सैनिटाइज बार 5 सेकेंड तक। और जब हम बाहर से कोई चीज टच करके आते हैं और मुंह में बिना धोए हाथ नहीं लगा सकते और हमें हाथ धोना पड़ता है आकर। और हमें कोई बच्चे पार्क नहीं जा सकते, ना छोटे बच्चे ना बड़े बच्चे, और कोई बाहर निकल के किसी के। तो ये सब जो रिपोर्ट्स आपने देखी हैं, ये कोई प्रोफेशनल रिपोर्टर्स नहीं हैं, ये सब कोरोना रिपोर्टर्स हैं जो अपने घर से कोरोना की रिपोर्ट भी हम तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि कुछ दिग्गज नेता भी थे तो छोटे छोटे बच्चे भी थे और वो लगातार हमको ये बता भी रहे हैं कि वो कैसे घर में हैं और इस दौरान वो घर में क्या कर रहे हैं। और हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि लगातार आप भी जो इस तरह के वीडियोज हैं लॉकडाउन के दौरान आप क्या देख रहे हैं, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या बाहर आपकी सोसाइटी के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं नहीं, या फिर ऐसे वक्त में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे या फिर बड़े भी हैं, घर में हैं तो क्या इनोवेटिव, नया और क्रिएटिव कर रहे हैं, वो बताते हुए वीडियो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।